रिटायर्ड आर्मी चीफ तो किताब लिख सकते हैं, लेकिन करंट अगर ऑफिसर अगर अगर किताब लिखता है किसी एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक ऐसे विषय पे जो कि करंट सिक्योरिटी से रिलेटेड, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड है, तो क्या ये वो कर सकता है? तो इसी से रिलेटेड हमारे जो नारावने साहब हैं, राइट, हु वाज द फॉर्मर चीफ जनरल आर्मी के, उन्होंने किताब लिखी। राइट, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी, एम नारावने ने, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक इन्होंने अभी लिखी है, इसके ऊपर क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या ये ऐसा कर सकते थे। राइट, तो आर्मी ने उनकी बुक का रिव्यू स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आर्मी ने उनकी बुक का रिव्यू स्टार्ट क्यों किया है। क्योंकि कुछ रूल्स हैं इंडिया में जो ये डिसअलाउ करते हैं कि अगर नारावने की किताब में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में अगर कोई भी ऐसा इशू है जहाँ पे इंडियन लीडरशिप के बारे में जो कम्युनिकेशन आपस में हुआ, राइट, उन सभी से रिलेटेड अगर कोई कम्युनिकेशन है, कोई पब्लिक पॉलिसी पे इंफॉर्मेशन है, या अगर वो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं और कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन बना रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और उस ऑर्गेनाइजेशन की बिना प्रायर परमिशन के, विदाउट प्रायर परमिशन ऐसा कर रहे हैं, तो वो ये काम नहीं कर सकते। इसीलिए इनकी बुक पे एक रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। और इनकी बुक पर रिव्यू करने का कारण क्या है? क्योंकि इनके जो एक्सर्प्ट्स हैं उस पे उन्होंने इंडिया की लीडरशिप ने चाइना की क्राइसिस जो लद्दाख में हुई थी, ईस्टर्न लद्दाख में, उसमें कैसे रिस्पॉन्स दिया है उसके ऊपर बात है। तो ये रिव्यू हो जाएगा। जब ये रिव्यू हो जाएगा तो बुक को पब्लिश कर दिया जाएगा या बुक अवेलेबल हो जाएगी। तब तक ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आर्मी के पास ये पावर आती कहाँ से है टू रिव्यू द कंटेंट एंड ऑल ऑफ दिस? ठीक है, तो ये सेंट्रल सर्विस रूल्स, पेंशन रूल्स 1972 से आती है, जो कि जून 2021 में अमेंड किए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा। तो क्या ये आर्म्ड फोर्सेस के लोग क्या सेंट्रल सर्विस, सिविल सर्विसेज के अंदर आते हैं? क्योंकि इनकी पेंशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर आती है। इसके बाद भी इसके बाद भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनके रूल्स के अंदर नहीं आती। लेकिन क्योंकि ये रिटायर्ड हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिटायर्ड हैं, तो यहाँ पे, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर भी आएंगे, तो ये रूल्स बार करते हैं। तो लिखा हुआ है कि अमेंडेड रूल्स बार रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव सर्व्ड in intelligence or security related organizations from publishing any information related to the organization after retirement without prior permission, right? बट क्या किसी भी तरह की कोई किताब नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि आप किताब नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है कि आप किताब नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी किताब को लिखने के पहले जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर्विंग ऑफिसर्स किसी भी तरह का लेक्चर नहीं डिलीवर कर सकते, वायरलेस एड्रेस से रिलेटेड फ़ोन कॉल पे ये सब चीज़ें बात नहीं कर सकते जहाँ पे पॉलिटिकल क्वेश्चन की बात है, राइट? समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट ये समझना है। तो करंट सर्विस मैटर से रिलेटेड, और तो इसमें जो मेन पॉइंट, जैसे कि हम क्या समझते हैं कि अगर रिटायर्ड ऑफिसर है, अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर है तो उसको प्रायर सैंक्शन चाहिए। प्रायर सैंक्शन मतलब प्रायर परमिशन किसकी चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, या जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, या ऑर्गेनाइजेशन से चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन से जो परमिशन चाहिए वो सिविल रूल्स, सिविल सर्विस जो रूल्स हमने पढ़े थे उससे, उसके अंदर आती है। ठीक है, सिविल सर्विस रूल्स 1972 जिसको अमेंड किया गया था अभी रिसेंटली डीओपीटी द्वारा 2021 में। ठीक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये आर्मी ऑफिसर्स के कंटेक्स्ट में बात करता है। ठीक है, और अलाउड क्या है? अलाउड क्या है? तो अलाउड है कि आप लिटरेरी वर्क हो, मान लो शायरी से रिलेटेड, कविता हो, कोई कहानी हो जो कि फिक्शनल हो, तो लिटरेरी वर्क, कोई आर्टिस्टिक वर्क आपका है, आप वो सब क्या कर सकते हैं? पब्लिश करा सकते हैं। ठीक है, आप संगीतकार हैं तो आपने सॉन्ग बनाया, ठीक है, या आपने कोई ड्रामा लिखा है, तो वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन जो डिसअलाउड है वो क्या है
कि अपनी सर्विस से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे डिफेंस, जहाँ पे पॉलिसी, जहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन या आप ये कह सकते हैं कि सीक्रेट सर्विस, ठीक है, इंटेलिजेंस सर्विस, इन सब से रिलेटेड आप ना तो बुक लिख सकते हैं, ना ही लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, ना ही वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। साथ में आपको क्या याद रखना है? 4 स्टार्स टू डेस्टिनी, द नेम ऑफ द बुक, राइट? द नेम ऑफ द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। MM नारावने। क्यों ये याद रखना है? क्योंकि ये करंट अफेयर्स है और यहीं से MCQ आएगा। फिर कुछ बुक्स के नाम हैं जो हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने पहले लिखे हुए हैं, तो उनके नाम हम देख लेते हैं। जैसे जनरल VP मलिक ने लिखी थी फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, कारगिल, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, ठीक है। दूसरी करेज एंड कन्विक्शन एन ऑटोबायोग्राफी बाय जनरल VK सिंह। तो VP मलिक, VK सिंह, इनकी किताबें आ चुकी हैं, फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री जनरल VP मलिक और करेज एंड कन्विक्शन जनरल VK सिंह। और हमारे फॉर्मर चीफ जनरल K सुंदर जी ने भी किताब लिखी थी, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, इंडो पाक न्यूक्लियर वॉर एंड ऑफ सम कॉन्सिक्वेंस अ सोल्जर रिमेंबर्स, ठीक है, जनरल K सुंदर जी। तो ऑब्वियसली इन सब बुक्स को अगर पब्लिश कर दिया गया है तो ये परमिट कर दी होंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशंस को शॉर्ट में समझना है, बहुत शॉर्ट में वीडियो एक्सप्लेन के द्वारा, तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।